ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो एक हकीम को चेक कर ही नहीं सकता। तो भाईजान हम हिकमत छोड़ देते हैं, हम नुस्खे उठा के आपको दे देते हैं। एक ड्रग इंस्पेक्टर को क्या पता वो एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है। हम इदारों से भागने वाले नहीं हैं, हम इदारों से हमेशा कोऑपरेट करते हैं। हकीम शहजाद का दवाखाना इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो सील हो चुका हुआ है और यहाँ पर जो है लोग भी इस वक्त बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। जो उनका स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि हकीम शहजाद बगैर लाइसेंस के इस दवाखाना को चला रहे थे और अब अदालत में कब पेश होने जा रहे हैं, क्या वजह हकीम साहब उम्रा की अदायगी के लिए जिस दिन उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं उसी दिन वो उम्रा की अदायगी के लिए क्यों चले जाते हैं और किस दिन उनकी वापसी है, कितने दिन का ये पैकेज है, ये भी उन्हीं से जान लेते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं। आपके वालिद मोहतरम हकीम शहजाद शरीफ आदमी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन दिनों वो सऊदी अरेबिया में उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए हैं। पीछे यहाँ पर पाकिस्तान में उनके ऊपर कुछ केसेस हैं, कुछ इल्ज़ामात हैं कि जी वो बगैर लाइसेंस के दवाखाना चला रहे हैं और कितने अरसे से जो है वो इस फील्ड से मुंसलिक हैं। ज़रा इस बारे में बताइए। देखें जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ के इदारे बहुत ही काबू हैं। हमारा दवाखाना पिछले कई सालों से चल रहा है, यहाँ लाइसेंस भी है इस दवाखाने का, हमारे पास मेडिसिन के अप्रूव भी है, मेडिसिन का ड्रैप भी है, मेडिसिन के जो है सैम्पलिंग भी है, मेडिसिन का हलाल का सर्टिफिकेट भी है, एक्स्ट्रा जो भी होता है वो हर चीज़ है। और ये जो इल्ज़ाम लगे हैं वो एक ड्रग इंस्पेक्टर थे चुनिया के, शायद उनकी ला इल्मी भी कह सकते हैं उसको किसी ने दरख्वास्त दी बकौल उनके कि ऐसे इनकी मेडिसिन का जो है लाइसेंस नहीं है, इनके पास ड्रैप नहीं है, अप्रूव नहीं है, लेकिन वो हमारे पास है। जब वालिद साहब मेरे पेश होंगे अदालत में तो वो प्रूफ करेंगे कि मैं सनद याफ्ता हूँ, मैं एक जो है ऑथेंटिकेटेड हकीम हूँ, मैं जो है इस तमाम चीज़ों के जो मैं सेल कर रहा हूँ, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहा हूँ ये रजिस्टर्ड हैं और जेन्युइन है। इसको तिब अगर देखती तो तिब देखती, लेकिन एक ड्रग इंस्पेक्टर आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर देता है, अदालत में चालान भी जमा करवा देता है और फिर आपका दवाखाना भी बंद कर दिया जाता है, सील भी कर दिया जाता है। उधर हमने बताया है कि एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो एक हकीम को चेक कर ही नहीं सकता। एक ड्रग इंस्पेक्टर को क्या पता कि जुन बदस्तर का क्या फ़ायदा है, उसको क्या पता कि कलवंजी और सुंड का जो है वो क्या फ़ायदा है, वो एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है और इंसान को कितना फ़ायदा दे सकती है, ये एक ड्रग इंस्पेक्टर को नहीं पता। हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर एक काम कर सकता है, वो ये कर सकता है कि ड्रग इंस्पेक्टर ये चेक कर सकता है कि आया ये हकीम जो है इन मेडिसिन में कोई एलोपैथी तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, एलोपैथी कोई स्टीरॉयड तो यूज़ नहीं कर रहा, ये चेक कर सकता है। इसके लिए सैंपल के लिए लैब्स हैं, वो लैब्स में ले जाएं और ये चेक करें। अगर वो हमसे ये जवाब मांगते हैं कि आपने अपनी मजून, आपने अपने प्रोडक्ट, आपने अपनी घुटनों के दर्द वाली मेडिसिन में क्या क्या डाला है, कितनी कितनी रेशियो में डाला है, तो भाईजान हम हिकमत छोड़ देते हैं, हम नुस्खे उठा के आपको दे देते हैं। ये जो इल्ज़ाम लगा है इसको मैं तकरीबन ही ईजी देखता हूँ। तो जब बात होगी तो वकील बहस करेंगे तो हम अपने गवाही है वो पेश करेंगे, इंशाल्लाह वालिद साहब उनकी गवाही पेश करेंगे तो उसमें बता देंगे कि हम बेबाक हैं, हमारे पास लाइसेंस भी हैं। अगर कोई इलीगल एडवर्टाइजमेंट का इशू है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है तो हम अदालत से उसकी माफ़ी मांगेंगे। हमारी हिकमत के तिब की कौंसिल के सदर साहब हैं सलीमी साहब, वो इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा जब पेश होंगे तो मैं आपके साथ पेश होऊंगा। यानी हिकमत बरादरी आपके साथ? बिल्कुल, हिकमत बरादरी इस एक्शन होने के बाद हमारे साथ हो गई है। तो वो कह रहे हैं हम उनको बताएंगे, हम हक देते हैं एक हकीम को कि वो अपनी हद तक एक मेडिसिन बनाए, वो किसी ड्रग इंस्पेक्टर को बताने का पाबंद नहीं है कि इसमें क्या क्या डाला गया है, वो किसी हेल्थ वाले बंदे को बताने का पाबंद नहीं है कि ये जो फक्की वो बना के दे रहा है इसका फार्म एफ है या नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जीत देंगे। अगर कहीं हम गलत होंगे तो कानून हमें बताएगा और हम इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे, कानून की पासदारी करेंगे। अच्छा ये बताएं कि कब अगली पेशी कब है? जी अगली पेशी 13 को है और मेरे वाले साहब भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो कब तक हकीम साहब एक्सपेक्ट किया जा रहा है हकीम साहब आ जाएंगे? इंशाल्लाह हकीम साहब जो है 13 से पहले आ जाएंगे। 13 से पहले? जी जी, यानी अपने जो केसेस हैं उनका खुद जो है वो फेस करेंगे? बिल्कुल फेस करेंगे। अदालत को, इदारों को फेस करना होता है। हम इदारों से भागने वाले नहीं हैं, हम इदारों से हमेशा कोऑपरेट करते हैं, जजों से कोऑपरेट करते हैं, वकील बरादरी से कोऑपरेट करते हैं और जितनी भी एजेंसीज हैं हम हमेशा उनसे कोऑपरेट करते हैं। अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए लेते हैं। लोग ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि हकीम साहब उम्र के लिए नहीं बल्कि इस केस से बरी ज़िम्मा होने के लिए, फ्री होने के लिए, इस केस से बचने के लिए सऊदी अरेबिया गए हैं
उम्रा के लिए नहीं गए, पहले से उनका उसी दिन ये प्लान बनता है। एक तरफ गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आते हैं, दूसरी तरफ हकीम साहब जहाज में बैठ के वीडियो पोस्ट कर देते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। देखिए ये गलत बातें हैं, मन गढ़ंत बातें हैं, लोगों के दिलों में नफरत फैलाने वाली बातें हैं कि जो हमारी टिकट थी वो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता पहले की थी। हमने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि वाले साहब जब भी जाना शुरू करते तो 20 बंदे 30 बंदे इन हो जाते कि हमें साथ जाना है आपके, और वाले साहब मना भी नहीं कर सकते। तो इस दफा उन्होंने सोचा हुआ था कि मैं अकेला जाऊंगा, पुरसकून उम्रा करके वापस आ जाऊंगा। सिर्फ एक पीए है, बाबा का एक बेटा ही बना हुआ है उसामा, ये मेरे साथ जाएगा, इसके अलावा और मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ताकि मेरे ऊपर बोझ ना हो, मैं आराम से मेरी इबादत में खलल ना पैदा हो। उनकी टिकट्स ये जो पेशी थी इससे 1.5 हफ्ता पहले की थी। अच्छा, शनाख्ती कार्ड को भी मुअत्तल कर दिया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, जब वो हम कोर्ट में पेश होंगे और अपने प्रूफ देंगे तो इंशाल्लाह जज साहब शफकत फरमाएंगे, हमारा जो आईडी कार्ड है वो खोल देंगे एज पर रूल।